नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त गार्गी सारस्वत और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं सच तक न्यूज नेशन तक। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति और भारतीय राजनीति के इस ऐसे सितारे की जिसकी चर्चा, जिसके किस्सा गोई लोगों में काफी मशहूर रहे हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जो प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचने के बावजूद भी आम जनता के लिए इतना आसानी से मुहैया होने वाले व्यक्ति थे कि आम जनता के कहने पर शाम 6 बजे किसी पुलिस स्टेशन तक व्यक्ति के साथ चले जाए। ईमानदारी इतनी कि चरणों में बड़ा बड़ा चढ़ावा चढ़ाने के लिए, चंदा देने के लिए कारोबारी लाइन में खड़े हों और व्यवसाय क्या करता है कोई चंदा देने वाला व्यक्ति, उसके आधार पर तय किया जाए कि चंदा लेना भी है या नहीं लेना। आदर्शों की उच्चता, व्यक्तित्व में एक ऐसी सच्चाई और ऐसी ईमानदारी जिसने उन्हें भारतीय राजनीति में हमेशा के लिए एक बहुत ही चुनिंदा लोगों में शामिल खड़ा कर दिया। मैं बात कर रही हूँ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी। कई घटनाएं हैं, उनमें से कुछ घटनाओं को आज आपके सामने लेकर आऊं। घटना है 1979 की, शाम 6 बजे का वक्त है और ऐसी सिचुएशन में इटावा के एक जनपद जिसका नाम है ऊसराहार के पुलिस स्टेशन में मैले कुचैले धोती पहने एक व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल की है, एक अन्य व्यक्ति के साथ पुलिस स्टेशन में एंट्री करता है। कहा जाता है कि हमें एक FIR लिखवानी है, हमारी जेब काट ली गई है, हम मेरठ के रहने वाले किसान हैं और यहाँ इटावा में बैल की जोड़ी खरीदने के लिए आए हैं और पैसे लेकर आए थे। कई 100 रुपए थे, उस जमाने में 100 रुपए की बड़ी वैल्यू हुआ करती थी और किसी ने जेब काट ली है, आप हमारी FIR लिखिए, हमें पैसे चाहिए। घर वालों को क्या मुंह दिखाएंगे, बिना बैल की जोड़ी के जाएंगे। पुलिस स्टेशन में कोई व्यक्ति तैयार नहीं है किसी भी हालत में रिपोर्ट लिखने की। पूछा जाता है स्टेशन मास्टर कहाँ है, यानी पुलिस के इंचार्ज, महकमे के इंचार्ज स्टेशन पर कहाँ है। पता लगता है वो नहीं है, लेकिन अन्य आला अधिकारी भी मना कर देते हैं। किसान बहुत दुखी अवस्था में बार बार कहे जा रहा था कि अगर मैं बिना रिपोर्ट के गया, मेरे पैसे नहीं मिले तो बड़ी दिक्कत होगी। हाल फिलहाल सभी लोग, यहाँ तक कि सिपाही तक मना कर देते हैं कि ऐसी स्थिति में कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। आप इतने पैसे लेकर चले हैं, रहने वाले आप मेरठ के हैं, इटावा के अंदर आकर आप रिपोर्ट लिखवा रहे हैं, ये कोई बात नहीं है। व्यक्ति दुखी मन से चले जाने लगता है कि इतने में ही पुलिस स्टेशन से एक सिपाही आकर कहता है कि तुम्हारी रिपोर्ट लिखा दी जाएगी, 100 रुपए देने होंगे। मैंने आपसे कहा उस जमाने में 100 रुपए की बहुत वैल्यू थी, तो अब कुल मिलाकर 100 रुपए से वो किसान जो है वो बार्गेनिंग करके, मोल भाव करके सौदे को 35 रुपए पर लाकर टिकाता है कि 35 रुपए आप मुझसे ले लीजिएगा, पर मेरे काफी पैसे खो चुके हैं, तो आप मेरे लिए कृपया करके एक FIR लिख दीजिए। अब FIR लिखना शुरू होता है, FIR लिख दी जाती है और FIR लिखने वाला अधिकारी पूछता है कि सिग्नेचर करोगे या यहाँ अंगूठा लगाओगे। किसान कहता है सिग्नेचर करूंगा। अपनी धोती, मैली कुचीली धोती से एक पेन निकाला जाता है, मैले कुचैले कुर्ते से एक पेन निकाला जाता है, सिग्नेचर किए जाते हैं और अंगूठा लगाना नहीं था, फिर भी सामने रखे अधिकारी के पास जो स्टैम्प पैड था उसको अपनी तरफ खिसका के अपने कुर्ते की एक और जेब से एक मोहर निकालकर और वो मोहर उस पेपर पे लगा दी जाती। जिस अधिकारी ने FIR लिखी थी वो पढ़ता है नाम चौधरी चरण सिंह और पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन में एक हंगामा मच जाता है, अफरा तफरी। कारण ये था, ये वो समय है, ये वो दौर है जब ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले चौधरी चरण सिंह जी को ये शिकायत मिली थी कि थानों में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार होता है और ऐसी सिचुएशन में वो अपना एक अभियान चला रहे थे जिसमें वो पुलिस स्टेशन के अत्याचारों और भ्रष्टाचारों के खिलाफ कार्यवाही कर रहे थे और वो पहुंचे थे इटावा के ऊसराहा पुलिस स्टेशन। पूरा थाना निलंबित कर दिया जाता है, थोड़ी देर के अंदर ही सभी आला अधिकारी उस जनपद के पहुंच जाते हैं, क्या DM, क्या SDM, क्या ACP और क्या SP, और वहां पूरा थाना मुंह देखता रह जाता है। ये घटना अपने आप में उस समय पर काफी चर्चित रही थी।
1937 से लेकर 1977 तक छपरौली सीट से लगातार माननीय चौधरी चरण सिंह जी विधायक रहे और बाद में वो मुख्यमंत्री पद पर पहुंचते हैं। उनकी विधायकी के समय का एक किस्सा बहुत मशहूर है। वो किस्सा ये है कि एक शराब व्यापारी वहां पहुंचता है और माननीय चौधरी चरण सिंह जी को चंदा देने की पेशकश करता है। आपको बता दूं और हैरानी भी होगी, जब आज के समय में जितने भी बड़े बड़े विधायक या जितने भी बड़े बड़े मंत्री हैं अपने विधायकी के क्षेत्र या सांसदी के चुनाव के लिए बहुत मोटी रकम खर्च करते हैं चुनाव प्रचार के नाम पर, चौधरी चरण सिंह जी ने कभी भी चुनाव प्रचार नहीं किया था। यानी वो जीतते थे लोगों के दिलों में होने की वजह से और अपने कामों की वजह से। 1937 से लेकर 77 तक वो लगातार छपरौली से विधायक रहे। एक शराब कारोबारी उनके पास पहुंचता है कि आप चंदा ले लीजिए। अब चौधरी चरण सिंह जी को इस बारे में पता नहीं था कि ये शराब कारोबारी है। उन्होंने बातों बातों में पूछा कि अच्छा जनाब ये बताइए आप काम क्या करते हैं? कि जी मैं शराब व्यापारी हूँ और आप अगर मुझसे चंदा लेने की हामी भरते हैं तो मैं आपको बहुत ज्यादा चंदा दूंगा, जिससे आप अपने चुनाव प्रचार को बहुत जोरों शोरों पे कर सकते हैं। माननीय विधायक महोदय ने इस बात को ये कहकर मना कर दिया था कि मैं ऐसे किसी व्यक्ति से पैसा नहीं ले सकता जो ऐसे व्यवसाय में संलिप्त है जिसकी मैं खुद अनदेखी करता हूँ, जिसका मैं खुद विरोध करता हूँ। युवाओं पर इसका क्या असर पड़ेगा कि मुझे चंदा देने वाले में वो लोग भी शामिल हैं जिनकी खिलाफत में मैं आवाज उठाता हूँ। तो ऐसा ईमानदार और ऐसा कर्तव्यनिष्ठ और आदर्शवादी व्यक्तित्व कहीं कहीं देखने को मिलता है। एक और घटना है जब माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने रिजाइन दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। ऐसी सिचुएशन में अब उनके पास जो एक गाय थी उनको समझ में नहीं आ रहा था उस गाय का क्या किया जाए। ऐसी स्थिति आई कि उन्होंने सूचना निदेशक पंडित बलभद्र प्रसाद मिश्र जी को बुलाया और कहा देखिए नौकर चाकर चले गए हैं, बंगला छिन गया है, अब देखिए गाय को हमारे यहाँ बेचा नहीं जा, अब ये गाय कहाँ रहेगी? तो आप एक काम कीजिए, इस गाय को आप रख लीजिए और इस गाय की आप सेवा कीजिएगा। कहीं न कहीं अपने भारतीय सनातन धर्म से जो जुड़ाव था वो भी देखने को मिलता था उनकी व्यक्तित्व में। एक वाकया है 1967 का, जब चौधरी चरण सिंह जी उत्तर प्रदेश के सीएम बन चुके हैं और एक दौरे के मामले में हरिद्वार जाते। अब सरकारी अधिकारी डाक बंगले में रुका करते थे, तो उस समय पे वहाँ के रेजिडेंट मजिस्ट्रेट थे चंद्रशेखर द्विवेदी जी। अब जब चौधरी चरण सिंह जी डाक बंगले पर पहुंचते हैं, वहां आराम करने लगते हैं, तो रात्रि के भोजन का प्रबंधन होता है। अब खाना पीना जब लाया जाता है तो चौधरी साहब ये कहकर मना कर देते हैं कि मैं खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि आज मेरा व्रत है। थोड़ा समय बीता था कि रात 10 बजे के करीब हाथ में फलों की टोकरी लिए हुए और दूध से भरा हुआ एक पूरा जग लिए हुए एक व्यक्ति अंदर आता है, कहता है माननीय चीफ मिनिस्टर साहब आपका अगर व्रत है तो आप जलपान में इसको ग्रहण कर सकते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में जबकि अपने व्रत का भी संयम का पालन करना था, तो चौधरी साहब पूछते हैं, चरण सिंह जी पूछते हैं कि ये इतनी अनुकंपा किसने दिखाई है? तो पता लगता है रेजिडेंट मजिस्ट्रेट जिनका नाम था चंद्रशेखर द्विवेदी जी, उनको जब ये पता लगता है कि चौधरी साहब का आज उपवास है, तो वो उनके उपवास की गरिमा को समझते हुए और वो भूखे न रह जाएं, इस बात को ध्यान में रखते हुए उनके लिए फल और दूध का प्रबंधन कर। अब हरिद्वार का जो दौरा था जिसके अंदर वो जमींदारी को लेकर कार्य कर रहे थे, किसानों की समस्याओं को लेकर कार्य कर रहे थे, जब वो दौरा समाप्त होता है और हरिद्वार से लौट रहे थे ट्रेन के माध्यम से, तो तब वो जब फर्स्ट कोच में बैठे थे, फर्स्ट एसी कोच में, तो वो किसी से चंद्रशेखर द्विवेदी जी को बुलाने के लिए कहते हैं। जैसे ही चंद्रशेखर द्विवेदी जी फर्स्ट एसी कोच में पहुंचते हैं तो तुरंत के तुरंत चरण सिंह जी अपना कुर्ते की जेब से एक चेक निकालते हैं जो कि था 6 रुपए 25 पैसे का, और उस पर सिग्नेचर करके नाम लिख देते हैं चंद्रशेखर द्विवेदी और कहते हैं कि आपने जो उस दिन मेरे व्रत की गरिमा को समझा था, आज मैं उसका मूल्य चुकाता हूँ। मुझे पता लगा है कि आपने जो सामान भेजा था उसकी कीमत 6 रुपए 25 पैसे रही होगी, तो आप इसे प्राप्त कर लीजिए। इतने उसूलों के पक्के कि एक व्यक्ति ये, जहाँ आज हम देखते हैं कि सरकारी अधिकारी ये सोचते हैं कि हमसे छोटे अधिकारियों का कार्य है कि वो अपना धन भी हम पे लुटा दें और हमें पैम्पर करें, वहाँ किसी ऐसे व्यक्ति का दिखाई देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जो कि सामने वाले के पैसे का पूरा हिसाब रख रहा है, किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा जो कहने चाहिए फायदे या किसी भी तरीके की मुफ्तखोरी से
कोसों दूर थे। तो ऐसे थे चौधरी चरण सिंह जी। चंद्रशेखर द्विवेदी जी ने हमेशा उस चेक को अपने पास एक यादगार के तौर पर रखा, क्योंकि आप सभी जानते हैं भारतीय राजनीति में चौधरी चरण सिंह जी एक ऐसा सितारा रहे हैं जिनको दुनिया का हर व्यक्ति नमन करता है। आपको बता दूं, चौधरी चरण सिंह जी का जन्म 23 दिसंबर 1902 को हापुड़ की बाबूगढ़ छावनी के पास नूरपुर गांव में हुआ था। 1926 में इन्होंने मेरठ कॉलेज से कानून की डिग्री प्राप्त की थी और ये प्रधानमंत्री की कुर्सी पर ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहे थे। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक ही इन्होंने प्रधानमंत्री के पद को संभाला था। उसके बाद इन्होंने स्वयं से त्यागपत्र दे दिया था। वो 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उनके द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए उनमें से एक है नाबार्ड की स्थापना। कृषकों के इसीलिए, किसानों के इसीलिए ये मसीहा कहे जाते हैं। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, पटवारी राज से मुक्ति, चकबंदी अधिनियम, कृषि आय को इनकम टैक्स से मुक्त करना, वायरलेस युक्त पुलिस दल का शुरुआत करना और जोत बही लिखाने की बात कि हर चीज को लिखा जाए लिखित में कि किसके पास कितनी जमीन है। तो कैसा लगा आज का सेशन जरूर बताइएगा। इसी तरीके के रोचक किस्से और ऐसे किस्से जो कि कहीं ना कहीं आपको प्रेरणा देंगे कि भारत की राजनीति जिस पर से आजकल आपका भरोसा उठता जा रहा है उसमें भी ऐसे सितारे रहे हैं जिनकी ईमानदारी की मिसालें देती जा रही हैं और देती जाती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत। सच तक न्यूज नेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।